साड़ी वो गरम करके आता है, खाई देते हैं साला। हाँ थैंक यू बच्चों, इतनी रात को आए थे। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और शाम का बज रहा है 5:10 और इसको तो आप जानते होंगे, ये कौन है। कौन हो आप? प्राचिता। प्राचिता कैसे पहुंच गई कल रात दिल्ली से नैनीताल? गाड़ी से और किससे? अच्छा। और भाई इन्होंने तो कल रात, मेरी तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। पहले मैंने लक्की को जो था फ़ोन किया कि लक्की कहाँ है, बोला 10 बजे मैंने फ़ोन किया था, बोला मम्मी अभी तो हल्द्वानी हूँ और पाटीदा और मैं आने वाले हैं, आप रोटी बना देना हमारे लिए। तो मैंने कहा सब्जी तो मैंने थोड़ी ही बना रखी है। तो कहने लगा कोई बात नहीं है, और तो कुछ होगा ही, मैगी वगैरह होगी घर में, हम वो बना के वो खा लेंगे। चलिए ठीक हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जो है और लक्की और सुरेश तो आ गए घर। जो पाटीदा कहते हैं वो सुरेश है उसका नाम, तो मुझसे भी माँ करके ही कहता है वो। तो अब आ गए। मैं क्या होता है, देर में आता है तो मैं अपने रूम में जो है अंदर से कुंडी लगा देती हूँ, और मैं लेटी हुई थी। अब ये चुपचाप खुसुर फुसुर इनकी आवाज़ आ रही थी अंदर। मैंने कहा क्या कर रही हैं ये। फिर ये सीधे ऊपर लक्की के रूम में चले गए, क्योंकि ऊपर जाने की मुझे आवाज़ आ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये पता नहीं शायद खाना खा के आए होंगे और ऊपर सोने के लिए चले गए करके। और फिर लक्की नीचे आया और फिर किचन में गया, वो शायद खाना वाना गरम करने, नहीं उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ बताऊं। मुझे आवाज़ आई भड़ाम करके बड़ी जोर की। इनका क्या कर रहे हैं ये रूम पे। और पहले तो समझ में नहीं आया, फिर 2 बार जब आवाज़ आई भड़म गुब्बारे फूटने की आवाज़ थी वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर लक्की नीचे आया। चलिए मैं लेटी रही, कोई बात नहीं, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। फिर नीचे आया और फिर अचानक से ऊपर चला गया, क्योंकि मेरे सामने टेबल में जो है कैमरा लगा हुआ है मेरे बेड के सामने, तो मैं उसे देख रही थी बाहर। हाँ, तो ऊपर देख रही थी, पहले वो ऊपर था, फिर वो नीचे आया। और नीचे जब गेट में जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो एक लड़की और उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग लेते हुए ऐसे, और पीठ में एक पीछे से बैग था। मैंने कहा ये कौन आई भाई। अब अंदर आके फिर वही खुसुर फुसुर। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है करके। थोड़ी देर तो मैं चुप रही, मुझे हल्की हल्की ऐसा लगा कि लड़की की जैसी बोलने की आवाज़ आई है। मैंने कहा कौन है ये, कौन हो सकती है, क्या करूँ अब क्या करूँ। थोड़ी देर तो मैं लेटी रही, फिर मैंने कहा भाई अब तो जाना पड़ेगा बाहर, आज कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये किसको ले आया है इतनी रात को आज घर में, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं फट से उठी और बाहर गई, और मैंने कुंडा खोला अपने कमरे का और बाहर गई। इतने में एक लड़की भागी ऊपर को, लक्की के रूम की तरफ, आ गई करके। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं भी भागी। मैंने कहा कौन है तू। मैंने कहा कौन है। इतने में प्राश्विता आ गई ऊपर से। प्राश्विता ने क्या कहा, प्राश्विता ने कहा सरप्राइज नानी सरप्राइज। और इसकी आवाज तो मैं सुन ही नहीं रही थी, मैं फिर भी कहने में हूँ कौन है तू, क्योंकि और वो कौन थी बताऊं, वो थी डॉल। जबकि चेतन जो थे हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वहां पे, उनको मैंने नहीं देखा, और मैं सीधे ऊपर भाग गई कि मैंने कहा ये लड़की है कौन, इतनी आधी रात में कौन आई। क्योंकि डॉल से तो मेरी शाम को 5-5:30 बजे बात हुई थी, तो इसके आने का कोई वो था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। फिर इनकी पता नहीं इनकी जो है शाम को ही कोई प्लानिंग बनी होगी ऐसे आने की, और लक्की से तो इसकी बात हो चुकी थी। लक्की कह रहा होगा ऊपर का गेट खोलता हूँ, और इनका सरप्राइज हो गया। क्या हो गया, केक। सरप्राइज केक हो गया। सरप्राइज हो गया लहंगा और सूट। और उसके बाद एक केक आया था दिल्ली से, एक केक लेके आया था लक्की, क्योंकि लक्की को भी पहले पता नहीं होगा कि डॉल भी आ रही है करके, शायद बाद में डॉल का फ़ोन आया होगा कि मैं आ रही हूँ करके। इनका सरप्राइज पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। मैं बाहर नहीं जाती, इन्हें लगता कि मम्मी सोई हुई है, मम्मी को नींद आई है। लेकिन भाई मम्मी को नींद आएगी कैसे,
माँ जो है, माँ कभी ऐसे नहीं सो पाती है कि उसकी, जब तक उसके बच्चे नहीं सोते हैं ना, माँ कभी नहीं सो पाती है। और बच्चों को लगता है कि हाँ मम्मी सो गई होगी। बल्कि लक्की बाद में कह रहा था, मम्मी तू तो कह रही थी कि तुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थकी हूँ, मैं सो रही हूँ। मैंने कहा बेटा मैं थकी भी थी, मैं सो भी रही थी, लेकिन खाली एक हल्की झपकी सी लगती है। उसके बाद जब तक तू घर नहीं आता, खा के सो नहीं जाता, तब तक मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर इनका सरप्राइज सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद केक वेक काटा, और केक काटते काटते हमें 3 साढ़े 3 हो गया था। 3:30 बजे हमने चाय पी, और उसके बाद हम सोए 4 बजे। और ये था सरप्राइज। और प्रासु ने दे दिया मुझे, क्या दिया और क्या दिया? प्रासु नानी के लिए क्या लाई थी बाबा? क्या लाए थे आप नानी के लिए? लहंगा सूट। लहंगा थोड़ी, लहंगा तो लाई थी। प्राशु अपनी तरफ से क्या लाई थी नानी के लिए? साड़ी। साड़ी। आई लव यू नानी लिखा था उसमें। क्या लिखा था? इसके नीचे करो, आप बोलो क्या लिखा था? नानी की फोटो। और मम्मा लाई थी नानी के लिए अब बताया। तो ये था सरप्राइज। और ना और प्राशु जो है नानी से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। देखो थूक। क्या थूक। गंदी बात। सासी। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग तो आपसे कह नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है टाइम बता दो कोई। 2:31 हो रहे हैं। 2:31। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली से नैनीताल। और भैयू पहले से ही यहाँ पे, देखिए आप पीछे देख सकते हैं। ये बोले तो शुभी। हाँ, ये पहले से ही यहाँ पे सारे इंतजाम कर रहा था क्योंकि आज है मम्मी का बर्थडे। और मुझे लग रही है ठंड बहुत ज्यादा। और मम्मी सरप्राइज के बारे में कोई बता दो जरा। हमारा सरप्राइज खराब करना भी बता दो अपना। नहीं, सरप्राइज मैंने खराब नहीं किया। लक्की का फोन आया था कि मम्मी पार्टीदा और मैं आ रहे हैं। मैंने लक्की को 10 बजे पता था कि मैंने कहा ये फिर अब एक काम करती हूँ, मम्मी की लॉन्ग स्टोरी करती हूँ शॉर्ट, नहीं तो कैंडल पूरी मेल्ट होके केक में समा जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोग वैक्स खा रहे हैं या केक खा रहे हैं। तो मम्मी ने कैमरे में देखा कि बाहर से कुछ सूटकेस अंदर रखे जा रहे हैं, तो मम्मी को लगा ये कौन आया, लक्की किसको लेके आया अंदर, आ कौन रहा है। तो मम्मी ने सोचा आज रंगे हाथों पकड़ती हूँ। तब तक हम लोग ऊपर से नीचे सारे बैलून्स ला रहे थे और मम्मी भाग के, मम्मी कह रही कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, सामने आओ, नीचे आओ। तब तक हमारी प्राशु बोल पड़ी। तब तक प्राशु बोल पड़ी क्योंकि मैं तो छुप गई थी जाके। क्या बोला था? नानी सरप्राइज, सरप्राइज, नानी सरप्राइज। लेकिन हमारा सरप्राइज ऑलमोस्ट खराब हो गया। हाँ। मम्मी हमारी खुसर सुन के बाहर आ गई। आज हम लोगों से गलती ये हुई, कैमरा हमने ऑफ कर देना चाहिए था। कहाँ से ऑफ कर देना चाहिए था? मम्मी अपना रूम में लॉक करके हाँ, ये मैं रास्ते से ही चेतन को बता रही थी कि मम्मी ने अंदर से रूम लॉक किया होगा। चलो जो भी है, अब हम लोग सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं केक कटिंग। काटोगे केक? आजा प्रार्थना, आजा। पहले कैंडल। चलो आप भी कर दो, एक ही बुझाना बस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. ये छोटा डॉग तो यार God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. भैया दिल्ली वाला केक भी तो काट लो, एक केक दिल्ली से भी तो आया है। क्या पता दिल्ली का है करके। रसमलाई। चेतन देखो जरा, चेतन ने वही वाला केक उठा के खिलाया। हाँ, मैंने देखा नहीं दोनों कटे हैं, कौन सा कटा है? क्यों? पापा देखो। पापा हाँ जी। मतलब तुम्हारा फिर भी नहीं लगा रहे हम, पता है? पास में करो एक बार। दे दे। मैं पास में तो कर दो। अरे इसको नहीं। अरे बस ये भी काटना है, इसको भी काटना है, इसको भी। चलो दूसरा वाला फिर से। हैप्पी बर्थडे टू यू, कैंडल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ तो इंतजाम इतना बड़ा, और मुझसे कह रही बस कितने बजे आती है, सामान भी जाना था चेकिंग का। खोलो। तुम्हारी भी कटोरी प्लेट वगैरह रखी, सब्जी गरम है, रोटी गरम और है। मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, और क्या लाए हैं मैं खोलती हूँ। ये तो ठंडा हो गया यार पूरा। पता नहीं था ना, दो एक साथ पी करके वजन तो समझ आ गया। स्टार्ट किया। हैं? ये तो सूट है। तीसरा है। दूसरा दूसरा है। आई लव यू नानी, ये प्राशु की तरफ से है। ऑलरेडी नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कर रहा हूँ। ये क्या है देखते हैं ना, बगल कुछ करना पड़ेगा उनको। देखते हैं ना। क्या है ये? बैठो। हाँ, ये है लहंगा। ये साड़ी है, साड़ी वो गरम करके लाते हैं, खाई देते हैं वाला। ना। थैंक यू बच्चों, इतनी रात को आए थे। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ यहीं पर। ऐसे नहीं बोलते, धीरे से। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुन रहे हैं आप? और उसकी मम्मी कैसे आराम से लेटी हुई है।